Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And this is the new part number 3 of the new series number 7 related with the storage of computer system. And in the previous tutorials, part number 1 and part number 2, we discuss about the introduction of the storage system and the hierarchical level wise introduction of the storage system. And those who don't see the previous part 1 and 2, that the link available into the description box, you can check it out and enhance your knowledge for the basic facilities of the storage of computer system, because that is very important aspect of the practicals and the similar exams, SSC and bank, and as well as the knowledge for the layman regarding the storage of your computer system is very mandatory and very important to all of you. And अगर आप पिछला ट्यूटोरियल देखोगे तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया है आपको टेम्पररी और प्राइमरी के बारे में. प्राइमरी मेमोरी जो है वो सबसे मेन एस्पेक्ट है किसी भी स्टोरेज का, जो कि आप लोग कोई भी चीज़ दोबारा नहीं लेते, ये पहले से ही आपकी मशीन में ऑलरेडी अवेलेबल होती है. और प्राइमरी का मतलब ही यही है कि होनी ही चाहिए, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, और उसी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं. और प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की मेमोरीज आती हैं. फर्स्ट वन इज़ द रैम, दैट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज़ द रोम, दैट इज़ द रीड ओनली मेमोरी. इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है कि इन दोनों में से टेम्पररी कौन सी है, इन दोनों में से परमानेंट कौन सी है. वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी विद ट्रिक कि कैसे आपको अपने माइंड में याद रखना है कि इनमें से अगर कोई पूछ ले कि रैम टेम्पररी है या रोम टेम्पररी है तो कैसे याद रखोगे आप लोग. जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रीड ओनली मेमोरी में होता है, क्योंकि वो एक परमानेंट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, तो वो रीड ओनली मेमोरी में होता है. आप खुद सोचो कि जब भी आप अपना फ़ोन ऑन करते हो या कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें जो विंडोज़ का पार्ट आता है कंप्यूटर्स में, और फ़ोन में अगर एंड्रॉयड है या iOS है, वो भी मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो आते हैं, तो वो परमानेंट पार्ट हुए ना. तो वो मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ ना, वो रोम में होता है. तो फिर परमानेंट पार्ट क्या हुआ, रोम. और जो कंप्यूटर सिस्टम में ऑन होने के बाद आपको डिस्प्ले दिखती है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद, वो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो वो लोड होता है रोम से रैम में, क्योंकि आपने अब उस कंप्यूटर को, उसके सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना होता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस उसको देनी होती हैं. तो देने के लिए, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट रीड ओनली का है, और अगर वो रीड ओनली का रहेगा तो आपको कोई एक्सेस देगा ही नहीं कि आप उसके साथ कोई भी वर्किंग कर पाओ. तो इसलिए वो डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी आप बार अपना कंप्यूटर ऑन करते हो वो रोम से लोड होता है रैम के अंदर. और फिर आपको जब डेस्कटॉप की स्क्रीन इशू हो जाती है तो वो डिस्प्ले आपको सारी की सारी देती है रैम. अब रैम हुई टेम्पररी बेसिस के ऊपर, क्योंकि जितनी देर आपने काम किया उतनी देर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड ऑन करके रखा और आपकी इंस्ट्रक्शन को फैच करके रखा. और जैसे ही आपने अपना काम जो है बंद करके कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो ऑटोमेटिकली वापस उसकी इंस्ट्रक्शन रोम में ही स्टोर हुई रहती हैं और कभी भी डिलीट नहीं होती तब तक जब तक कि यूज़र उसको खुद परमानेंटली डिलीट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम को, तब तक वो रोम में ही रहती है. और ऐसे डेली बेसिस के ऊपर रोम से डाटा लोड होके रैम में आता है. अब दोनों ही बहुत प्राइमरी हैं और दोनों ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैम के बिना
आपको डिस्प्ले नहीं हो सकती, और रोम के बिना उसमें परमानेंट जो पार्ट है उसका वो लोड नहीं हो सकता। ट्रिक याद रखिएगा अब दोनों। और जो मेजर पार्ट सबसे पहले प्राइमरी का याद रखने वाला है वो यही है आपके पास कि आप इसको अच्छी तरह से माइंड में रखो। रोम अब परमानेंट है और रैम उसका टेम्परेरी पार्ट है, जबकि दोनों ही प्राइमरी पार्ट भी हैं, दोनों ज़रूरी भी हैं, और इसको अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। सो कल के ट्यूटोरियल पे फिर हम कंटिन्यूटी करेंगे 1 बाय 1 रैम और रोम के साथ कि ये होती क्या है और वर्किंग कैसे करती है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।